नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो एक इस्लामी साधना है और वो भी घरेलू लोगों के लिए है कि जिनको सिर्फ़ अपना बचाव करना है, ये सिर्फ़ उनके लिए है, बाकी और किसी काम के लिए नहीं है। तो और काफ़ी टाइम तक इनकी पूजा पाठ आपको करना पड़ेगा, तब ये आप पे असर दिखाएँगे, मतलब उस तरीके का। ऐसा नहीं कि एक दिन में करा और हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे बताने का मकसद ये है, ये उन लोगों के लिए ठीक है कि कोई भी कहीं से कोई चीज़ ऐसे आ रही है और आपको पता नहीं है, तो आप इनको लगा देंगे, तो कम से कम ये काफ़ी हद तक उसे रोकेंगे और हटा देंगे, और जो भी होगा आपके सपने बता देंगे। तो उस तरीके की साधना है, मतलब पूजा पाठ है, आप करेंगे तो अपने घर में ही कर सकते हैं। साधना तो होती है कि बैठे हुए कर रहे हैं आप साधना, ये भी एक साधना ही है, पर इसमें ये है कि आप रोज़ पूजा में कर सकते हैं इसे, वीरवार को, शुक्र को, जो भी आपको दिन मिलता है। तो रेगुलर करना पड़ेगा कुछ दिन इनको, महीने 2 महीने 3 महीने, जितना ज़्यादा कर लें उतना ही ये असर दिखाएंगे और आपका काम करेंगे और बच्चों की सुरक्षा के लिए काम आएंगे। और इन्हीं के नाम से जो मंत्र होगा उससे आप जैसे लॉकेट वगैरह कोई ताबीज़ आबीज़ भी बनाकर अपने बच्चों के गले में डाल सकते हैं। कहने का मतलब पानी पड़ के भी दे सकते हैं बच्चों को, अगर कोई दिक्कत होती है तो उसमें भी हटाने की बहुत दिखाते हैं ये चमत्कार। तो ये उस विषय पर है खाली, इस मतलब कि नज़र वजर बच्चे को लग गई थी, इनका नाम पढ़ के उसको पानी पिला दिया, इस तरीके से तो हो जाता है। तो ये वो उस तरीके की पूजा है। ऐसा नहीं कि आप किसी का मतलब बुरा भला करें या कुछ और करें या कुछ और, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए कि आपने साधना करी और इनके नाम से पानी वानी पढ़ के दे दिया और आराम मिल गया उनको, इस तरीके से है। घर में छिड़क दिया तो जो भी अला बला होगी, नेगेटिव ऊर्जा वो निकल जाती है अधिकतर। तो ये है एक प्रयास है, ये भी एक, ये चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। जब कई प्रयास विफल हो जाए तो इस तरीके के कई चीज़ें रखनी चाहिए, मेरा मकसद ये है। तो इनको बोलते हैं जो 22 वीर हैं ये, आप अपनी सुविधा के हिसाब से 22 ख्वाजा भी बोल सकते हैं। पर क्योंकि अब जो इनका स्थान हो गया है वो इटावा से लेके महोबे तक का इनका बीच का जो है वो था, यानी कि बैरागढ़ से जब इनकी लड़ाई चली थी, इटावा तक के जितने भी बीहड़ वगैरह की जगह थे, मैदानी इलाके, इन सब में इनकी लड़ाई हुई थी। ये वो वीर हैं और इनके जो सबके जो भाई हैं ये, इनके जो पिताजी थे मतलब, तो वो थे ताला सैयद, जो कि महोबा में उनकी मचार बनी हुई है, ताला सैयद। वो भी जादू के एक बादशाह थे, कहने का मतलब तंत्र मंत्र को काफ़ी हद तक जानते थे वो, और काफ़ी तंत्र उनके ऊपर असर नहीं करा करता था, मतलब अगर कोई तंत्र उनके ऊपर चलाते वो थे। और ये उन्हीं के बेटे हैं सारे, जो कि जैतखम की लड़ाई हुई थी महोबा में, जो आलाउद्दल का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने 52 के राजाओं को चैलेंज कर दिया था लड़ने के लिए कि उनका जो भाई था उदल, उसकी प्यास उसने बोला था मेरी बुझी नहीं है। तो ये भी महाभारत के ही बताते हैं कि अवतार लिया था भीम ने, तो बताया था जब कि भीम ने कि युद्ध करेंगे, तो उन्होंने बोला था भीम ने कि मेरी प्यास अभी कुरुक्षेत्र में पूरी नहीं हुई, अभी मैं और युद्ध करना चाहता हूँ। तो फिर उनको ये जन्म दिया गया था। तो उदल भी भीम का ही बताते हैं लोग अवतार। तो वहाँ भी उन्होंने यही कहा था कि मेरी भी प्यास जो है युद्ध की ख़त्म नहीं हुई है। तो वो जैतखम की लड़ाई में हुई थी, मतलब पूरी। तो वहाँ तक उन्होंने लड़ाई कराई थी कि भाई सब राजाओं को बुला लो, एक बार लड़ूंगा मैं, इस तरीके से। तो वहाँ की लड़ाई हुई थी। तो वहीं ये थे जो ताला सहित के 22 बेटे थे वहाँ, जो कि सारे के सारे वहाँ मारे गए थे, पृथ्वीराज वगैरह के। और ये जितने भी पृथ्वीराज की तरफ के जितने भी राजा थे वो सब मिल के उनसे लड़े थे। इस तरीके से हुई थी इनकी महोबे के राजाओं से, जो आलाउद्दल है उनकी लड़ाई हुई थी। तो आलाउद्दल और कन्नौज के सेना मतलब एक तरफ थी, और बाकी पृथ्वीराज की, संभल की, और इधर उधर के जितने भी इनके थे, क्या नाम, पृथ्वीराज के जितने भी राजस्थान वगैरह के जो किलों के चौहान थे, जितने भी राजा थे, वो सारे के सारे इनकी तरफ से लड़े थे, पृथ्वीराज की तरफ से। और जो काफ़ी हद तक चौहान थे, जो जो पत्थर चौहान हैं और जो इस तरीके के और चौहान थे, वो महोबा की तरफ से भी लड़े थे। मैनपुरी चौहान थे, वो भी उधर से लड़े थे, क्या नाम, महोबा की तरफ से। तो इस तरीके से वो मारे गए थे। तो उसके बाद ही वो मतलब अवतार धारण कर लिया उन्होंने, और फिर लोगों का वो भला करने लगे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो जानते हैं उनको करते हैं अपने तरीके से, इसलिए वो ख्वाजा बोलते थे, क्योंकि वो आशीर्वाद देते हैं अपने तरीके से बच्चों के ऊपर आशीर्वाद, तो वो ख्वाजा ही इसलिए माने जाते हैं। तो पर उनका इतिहास ज़्यादातर लोगों को पता नहीं, कोई किसी राजा से बता देते, कोई किसी। असली तो यही है कि पृथ्वीराज से जब लड़ाई हुई थी जैतखम की, जैतखम गाड़ा गया था, और बैरागढ़ में माता का मंदिर भी है, वहाँ लड़ाई हुई थी इन सब की। तो अलग अलग जगह लड़े थे, जगह के हिसाब से कुछ
कहीं लड़ रहे हैं, कुछ कहीं ऐसा करके बहुत ज़्यादा बड़ी सेना हो गई थी। तो सब जगह महोबा से लेके इटावा का जो मैदान है वहाँ तक लड़ाई हुई थी। जमुना का जो पूरा मैदान है वहाँ से वहाँ तक अपने अपने जैसे बना के शिविर वहाँ लड़ते गए थे, कोई किससे कोई किससे, तो खबर एक दूसरे को लगती जाती थी। तो ये बताने का प्रयास था। और इनकी यह है कि अगर आप पूजा करेंगे तो अगरबत्ती वगैरह सेंट वगैरह ज़रूरी होता है इनका, अगर घर में करते। और इसमें सबसे बड़ी जो बात एक ये है, मैं उसको दिक्कत तो कहता नहीं, उसमें सिर्फ ये है कि आपको कम से कम 22 बतासे आपको एक बार में चढ़ाने पड़ेंगे। 22 बतासे आपको इन 22 के नाम से चढ़ाने पड़ेंगे, इसमें ये होता है। और जो 23वां बतासा जो चढ़ाते हैं, मतलब वो जो चढ़ता है वो उनका चढ़ता है, ताला सैयद जो इनके पिताजी हैं उनका चढ़ा करता है। इस तरीके से एक जोड़ा बतासे का चढ़ा सकते हैं आप, एक सिंगल भी चढ़ा सकते हैं, ये आपके ऊपर बात है। इस तरीके से चढ़ता है इनका। तो ये है इनकी साधना, सिर्फ वो करनी पड़ेगी आपको धूप अगरबत्ती से, इस तरीके से लोबान वगैरह की, जैसे भी आपके पास धूप बत्ती उससे करें आप, और रिजल्ट देखें उसके बाद। फिर आप धीमे धीमे करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 महीने करेंगे तो इनकी हाजिरी आपके पास होने लग जाएगी, मतलब सपने में। और आप इनसे जब पहले दिन पूजा करें तभी बोल दें कि महाराज हमें सिर्फ इतना ही चाहिए कि भाई हमारे बच्चे पर नज़र गुजर कुछ भी हो और हम आपके नाम से झाड़ा वगैरह मारें या आपका नाम लेके पानी वानी पढ़ के दें तो आराम आ जाए, चाहे खिला पिलाओ या कुछ हो, तब देखें आप चमत्कार। कि गलती से किसी ने जैसे किसी को चाय में कुछ डाल के भी दे दिया, खिला देते हैं आजकल कोई किसी को कुछ, तो उससे भी उसको राहत मिल जाएगी। अगर आपके किसी को करा है तो अपने घर घर के लिए, मतलब आपको शक हो रहा है कि इस तरीके से कोई नज़र गुजर है, उसको आप झाड़ सकते हैं उससे। इस तरीके के काम है, खासकर बच्चों के या बड़े बच्चे हों, कोई बात नहीं, कोई लड़की हो उस तरीके का भी, जैसे कोई कुछ कर रहा हो गड़बड़ तो ये हटा देते हैं। इनके नाम से आपने पानी पड़ के बच्चे को पिला दिया तो जो भी उसके शरीर में, अगर मान लो किसी ने खाने में या किसी तरीके से कुछ ऐसा इलम करा भी होगा तो वो हट जाएगा धीमे धीमे। 1-2 दिन आप देंगे, जैसे चाय में दे दिया, कुछ दे दिया पानी पड़ के, तो चाय पी रहे हैं बच्चे, कुछ बॉर्नवीटा पी रहे हैं उस तरीके से, तो उनको राहत मिलती चली जाती है। और इसमें कोई जादूगरी की चक्कर नहीं है, ना कोई पूजा, ना कुछ देवता बुलाने का चक्कर, ना कुछ नहीं होता। सिंपल आदमी ये चीज़ें सीखेगा और अपने आराम से करे। कभी भी वो अपने पर भी कर सकता है। मान लो उसको रात को बेचैनी हो रही, कुछ ऐसी लगा, कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है, तो उसको लगेगा कि कोई नेगेटिव शक्ति आसपास है, तो पानी आने का इनके नाम से पढ़ के अपने गिलास विलास में चाय में फूंक वाँक मार कर अपने पी ले और आराम से सोए। मतलब कहने का मतलब ये है। तो ऐसी है ये, और कोई ऐसी नहीं कि किसी का आप कुछ कर सकते हो या धर सकते हो, वो नहीं है। सिर्फ ये सिंपल है, अपनी और अपने बच्चों की रक्षा करो, उस तरीके की साधना है। आप करेंगे तो पूजा करेंगे तब की बात है। तो उसमें पढ़ के आप चाय में, कैंपा में, लिम्का में, किसी में ही पढ़ो और आप पी लो। जैसे पानी भी 24 घंटे आदमी नहीं पीता, किसी चीज़ में पी सकते हो आप। किसी दुकान पे चाय मिल रही है उसमें आप अपने इनका नाम लेके फूंक के पी लेंगे तो आराम मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात इनमें ये है कि जो ताला सैयद है उनके जो ये चलते हैं 22 के 22 भाई जो हैं, ये सिर्फ एक भाई के नाम पे चलते हैं। और उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, उनका नाम है नूरुद्दीन, जो कि सबसे बड़े भाई थे, ताला सैयद के सबसे बड़े बेटे थे। वो नूरुद्दीन जो थे, उनके सेना के पूरे 22 जो थे सारे के सारे उनके कमांडर थे, मतलब मैन थे वो, मुखिया। यानी उन भाई की आवाज़ पे ये बाकी के 21 भाई चलते थे, तो टोटल 22 हैं ये। और ये सारे के सारे युद्ध भूमि में प्राण त्याग दिए थे इन्होंने देश की रक्षा के लिए, महोबा के लिए। तो ये सबसे बड़ी बात थी, तो इसलिए वो रक्षक के रूप में ही रहते हैं ज़्यादातर। कहीं भी दिक्कत आए उसमें रक्षा में ही पहले काम करते हैं। तो ये बताने का मेरा मकसद था, और कोई ज़्यादा कोई इसमें नहीं ताम झाम। इनका नाम याद रखें आप, नूरुद्दीन, सैयद नूरुद्दीन है ये। और ताला सैयद के बेटे, आन कमान ताला सैयद की चलेगी, हजरत ताला सैयद उनकी चलेगी। तो इस तरीके से, और ये सैयद नूरुद्दीन सैयद वंश के हैं, मतलब ये। तो इस तरीके से हैं ये। और बक्सर की तरफ से आए थे, बिहार के आसपास कहीं बक्सर है, वहाँ से ही आए थे। जब आए थे तो चले थे, महोबा जब आए थे तो ये है इनकी। मतलब आप बक्सर की भी दुहाई दे सकते हैं, महोबा की देंगे तो बहुत ही ज़्यादा काम करेगी, क्योंकि वहीं इन्होंने अपना पूरा जीवन यापन सब वहीं करा था। और बनारस में इनकी जागीर वगैरह थी, जो राजा बनाया हुआ था इनको वहाँ का, इस तरीके से। तो ये बताने का मतलब, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ऐसी जो ये मैं बता रहा हूँ, इस तरीके की चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए। और जो ओबनेर की मैंने ज्वाला का बताया था आपको एक वीडियो में, ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए। रात बिरात को आपके ऊपर हमला हो गया तो आप क्या करेंगे?
तो उसमें बचाव के लिए ऐसी भी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास, ना कि ऐसे देवता जो हैं कि जो मौके पे ना कर पाएँ कुछ, तो इस तरीके की बड़ी शक्ति भी होनी चाहिए देवी जैसी, देवी माता जैसे ज्वाला जो आपने रखी है इस तरीके से, जैसे ये सैयद पीर हैं, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए जो आप मिनट के सेकंड में उस समय शत्रु को जवाब दे सकें बचाव में। क्योंकि जब आपने बचाव कर लिया तो शत्रु को जवाब मिल गया कि आपके यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, कहने का मतलब ये है। तभी तो उसे जवाब मिलेगा कि वो परेशान हो जाएगा, मैं कर रहा हूँ और इनका कुछ हो नहीं रहा, तो इसमें ही वो परेशान हो जाएगा। तो मेरा मकसद ये है आपको जानकारी देने का और आपको लाभ मिले, यही मेरी कामना है। आपने वीडियो देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।